बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो फैसलाबाद में अनहोनी हुई है और नवाज शरीफ को पहला बाज़ाब्ता नज़ारा जो है वो मिल चुका है कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में और आने वाले उन सालों में, जिन सालों में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पर मुसल्लत होना चाहते हैं चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन के, अवाम ने उनके साथ क्या करना है। अवाम ने अपने ट्रेलर देने का आगाज़ बाज़ाब्ता तौर पर कर दिया है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी इमरान खान साहब की नकल करते हुए पकड़ी गई हैं और उसके साथ ही साथ आज विहाड़ी जलसे में नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ है, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम तरीन वीडियोज़ जो हैं वो आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में, पंजाब के दिल में किस तरह से खौफ के बुत तोड़े हैं, ये विजुअल्स भी देखने वाले हैं। और नून लीग की फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस वक्त बढ़ती जा रही है। मेरी कोशिश होगी कि मैं कम बोलूं और वीडियोस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके सामने चलवाएं, क्योंकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो ये वीडियोस दिखाने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो ये सारी चीज़ें छुपा दी जाती हैं, बल्कि अब तो फेक सर्वेज बनाए जा रहे हैं, नए सर्वेज करवाए जा रहे हैं जिनमें बारीक वारदातें डाली जा रही हैं। पिछले हफ्ते एक फेक सर्वे करवाया गया, कहा गया कि जी पाकिस्तान में इमरान खान साहब जो हैं उनकी मकबूलियत बेहतरीन है, नंबर 1 पे है 60% पे। नवाज शरीफ साहब ऊपर आए हैं और वो 57% पे चले गए हैं। लेकिन पंजाब में नवाज शरीफ साहब नंबर 1 पे चले गए और खान नीचे आ गए। ये कोई भी पंजाब का शख्स जो है, मैं चैलेंज देता हूँ, चाहे वो नून लीग का है, चाहे वो पीटीआई का है, वो किसी भी एरिया में, मार्क माई वर्ड्स, किसी भी एरिया में निकल जाए और पहले 100 बंदे का इंटरव्यू कर ले, सिर्फ अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए, और उसी से एनालिसिस कर ले और उसे पता चल जाएगा। इवन मैं तो अब ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ के जलसे में, नवाज शरीफ की रैली में जाके वोट करवा लें, सर्वे करवा लें, वहाँ से नवाज शरीफ ना जीत सके। नवाज शरीफ के जलसे के अंदर जो बंदे हैं वो खान के नारे लगा देते हैं, वो कहते हैं हमने खान को वोट देना है। खान की तो इस वक्त पॉपुलैरिटी का ये आलम है, एंड दिस इज़ अ रियलिटी। हम ये नहीं कह सकते कि जी सिर्फ अपने दिल को समझाने के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये मुश्किल तरीन इलेक्शन है। मैं आपको ये बता रहा हूं और बड़े वसूख से बता रहा हूं कि 76 साल तारीख में बिलाशुबा किसी सियासी जमात ने इतनी फस्तायत में इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ा होगा। लेकिन ये पीटीआई के लिए अगर मुश्किल तरीन इलेक्शन है तो ये फैसला साजों के लिए, ताकतवरों के लिए भी एक बहुत ही मुश्किल तरीन इलेक्शन होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पहले वो चीज़ें मैनेज कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे। हर चीज़ में वो हार रहे हैं, हर लम्हे, हर मरहले पर उन्हें शिकस्त हो रही है। और आले शरीफ के लिए तो जुम्मा इंतहाई भारी रहा है। जुम्मा जितना नवाज शरीफ और उनके पार्टी के लिए भारी है आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़ी सादा है। पहले तो जी सनम जावेद जो है उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है और मरीम नवाज़ एक पीटीआई की कारकुन से खौफजदा है। ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है उनका आप अंदाज़ा कर लें कि कुल उनकी इस वक्त पॉलिटिकल वक़्त है। अलबत्ता उनके शौहर जो है कैप्टन सफदर, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि मरीम नवाज़ जब सियासत में भी नहीं आई थी, उन्हें मदीना में एक ख्वाब आया और मराकश के एक बहुत बड़े पहुंची हुई हस्ती थी, उन्हें अरबी में जब वो ख्वाब बताया मदीना में, तो उन्होंने उसकी ताबीर ये की कि मरीम नवाज़ ने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना वज़ीर आज़म है। और डर किससे है? एक मिडिल क्लास सनम जावेद से, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई इस तरह का मामला नहीं है, लेकिन मरीम नवाज़ जो है और वो जेल में बैठी है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा अगर उससे खौफजदा हैं और उससे डरी हुई हैं, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद को इलेक्शन की इजाज़त दे दी है। अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह, तो नून लीग की फ्रस्ट्रेशन किस तरह से बढ़ रही है, जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की थी कि नून लीग की फ्रस्ट्रेशन का आगाज़ हो रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि लेट्स गो टू माई ओन एरिया, माई ओन सिटी सरगोदा। मोहसिन शाहनवाज रांझा N83 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के MNA रहे हैं और वो इस वक्त ऑब्वियसली आज़ादाना अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। अनलाइक द पीटीआई कैंडिडेट्स, ऑब्वियसली पीटीआई कैंडिडेट्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्या, देयर इज़ नो फील्ड एट ऑल। लेकिन पीटीआई अपना जिस तरह से मौक़िफ़ पहुंचाना है वो लोगों तक पहुंचा रही है। अब मोहसिन रांझा साहब ने एक गुफ्तगू की है और ये गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और मुझे ये चीज़ जो है बड़ी अजीब सी लगी है। और ये उन्होंने अब अज़राह तफन्नुन भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये धमकी के ज़ुमरे में ही आता है। और इन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ 24 घंटे का टाइम देता हूँ, नून लीग में शामिल हो जाओ, अगर ना शामिल हुए तो मेरी बात सुन लो, फिर ना तुम्हारा घर रहेगा और ना कारोबार। ये बेसिकली वो बात कर रहे हैं। आप बल्कि खुद सुने कि ये फरमा क्या रहे हैं। बेहतर है सुबह नून लीग शामिल हो जाओ, ये ना होए, ये तुसी शामिल ना होए, मेरी गल सुन लो,
वो ना सवेरे थोड़ी मंजी होनी है ते ना थोड़ा धरंगा होना है। चौधरी मोहसिन शाहनवाज राजा, चौधरी मोहसिन शाहनवाज राजा, मुस्लिम लीग नूं। मैं बिल्कुल आज तक कभी ये सियासत नहीं की थी। इत्थे साडे नाल मलक साहबान भी आन, उन्हां भी अपने इश्तिहार लाए, साडे इश्तिहार नाल लाए। असी आख्या जमहूरियत के हर किसी का हक है, लेकिन अगर कोई अजे तो तुसी फिल्म नहीं देखी मेरी, थानू पता नहीं है कि मैं वैसे हंसता रहना ते अंदरों मैं सारा कुछ कर छड़दा। ते मैं ये दसदा पिया तुहाडे कोल 24 घंटे का टाइम है। 24 घंटे दे विच अगर तुसी माफी ना मंगी ते थोड़ी ना मंजी रानी ते ना धरंगा। ये मैं गल दस के जा रहा। मैं अपने कारकुनां नूं रोक के रखे होया है। मैं सिर्फ इशारा करना है ते थानू भी पता फिर की होना है। फिर दबा जी, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होना है मेरा एक इशारा। आई थिंक कि ये अगर अपने सियासी मुखालिफिन को भी ये बात कह रहे हैं तो क्या सियासी जमात की सपोर्ट इस तरह से हासिल होती है? आई थिंक कि ये रविश जो है ये इस वक्त ख़त्म हो जानी चाहिए और लोग भी अब इन चीज़ों को समझ रहे हैं। अब ये बातें पहले भी होती थी, ये पॉलिटिक्स नई नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूँ। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है अब ये एक्सपोज ज़रूर हो रही है, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया का दौर है। अब आप गांव में खड़े होकर वहाँ पर भी कोई बात करेंगे तो पूरी दुनिया उस बात को देखेगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। और ये सब कुछ जो भी हो रहा है, अब इलेक्शन कमीशन इस पर क्या करता है, लेट्स सी, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ अ क्लियर थ्रेट। और इसके अलावा तो इसे हम और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि नज़र आ रहा है बड़ा क्लैरिटी से इन्होंने ये बात कर दी है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको वीडियोस ज़्यादा दिखाऊंगा, तो अब ज़रा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप तैयार हो जाएं और दिल थाम लें। और नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल ये वीडियोस अच्छी नहीं लगनी, हमारे वीलॉग्स वैसे ही उन्हें अच्छे नहीं लगने, क्योंकि हम तो वो दिखा रहे हैं, वो सच दिखा रहे हैं जो ये छुपाने की कोशिश करते हैं। अब फैसलाबाद के अंदर भी खौफ के बुत टूटे हैं और आबिद शेर अली को इबरतनाक शिकस्त जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है NA 102 और PP 115 फैसलाबाद से। वहाँ के ज़रा विजुअल्स दिखाता हूँ, वहाँ के नौजवान जो हैं वो कितने चार्ज्ड हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आप ज़रा ये वीडियो देखें। जी नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये चीज़ ज़रा अंदाज़ा करें आप कि यहाँ पे ये नौजवान आपको क्या लग रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ये नौजवान निकले हैं यहाँ पे और ये इस वक्त जोश और जज्बा है, इस वक्त हर जगह पर PTI हो रही है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ चल रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसे इस तरह से शिकस्त देना इस वक्त तकरीबन इनके लिए अमलन नामुमकिन हो चुका है। और ये इनके लिए क्लियर आई ओपनर है। अगर ये इस चीज़ को समझे, अगर इसकी अहमियत को समझे, इसका इदराक करें तो इन्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में तो विजुअल्स ही और हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नवाज शरीफ का स्टेट मशीनरी के इस्तेमाल और असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन की हाज़िरियाँ लगवाने के बावजूद इतने बंदे नहीं आते। अब आप अंदाज़ा करें कि मालाकंड में दरगई का इलाका है, वहाँ पर तहरीक इंसाफ का एक वर्कर्स कन्वेंशन हुआ और ये वर्कर्स कन्वेंशन जलसे की सूरत जो है वो इख्तियार कर गया। अब ज़रा मैं आपको ये विजुअल्स दिखाता हूँ, आप अपनी स्क्रीन्स के ऊपर ये मुलाहिज़ा फरमाएं। ये बेसिकली एक लोकल MNA का कैंडिडेट है। बेसिकली ये उसके एक वर्कर्स कन्वेंशन के विजुअल्स हैं और ये कोई इसमें पाबंदियां भी हैं, छापे भी हैं, स्टेट की तरफ से, सिस्टम की तरफ से प्रॉब्लम्स भी हैं, सिस्टम की तरफ से रिएक्ट भी किया जाता है, सिस्टम की तरफ से प्रेशर भी है। और ये सब कुछ होने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग जो हैं वो अगर एक जमात के लिए, एक पार्टी के लिए निकल रहे हैं तो इन चीज़ों को समझना होगा और ज़ुबान खल्क जो है उसे नकारा खुदा आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन और कोई नहीं है, हुजूर वाला मानना पड़ेगा आपको, इसके और आप जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। अब वही दूसरी जानिब अब हुआ ये है कि अली भुट्टर हैं, ये बेसिकली PTI के उम्मीदवार हैं, इन पर धावा बोला और अब आपने ये विजुअल्स भी देखने हैं और इन्होंने किस तरह से खौफ के बुत तोड़े हैं। इनके ऑफिस पर जब धावा बोला गया तो इन्होंने पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा दिए हैं। अब ज़रा ये पावरफुल विजुअल्स आपने मुलाहिज़ा फरमाने, ये विजुअल्स बहुत पावरफुल हैं कि पुलिस आई है धावा बोलने, पुलिस आई है क्रैकडाउन करने और खौफ के जो बुत हैं और डर के जो बुत हैं वो किस तरह से टूट रहे हैं, लोगों के झांके खुल रहे हैं ना। जब पुलिस इतना ब्लेटेंट चीज़ें हो रही हैं, खुल्लम खुल्ला हो रही हैं, दिन दिहाड़े हो रही हैं, सबको नज़र आ रही हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स आ गए हैं अब तो इसके ऊपर फिर से, तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। आप ज़रा ये क्लिप भी देखें।
जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप भी मुलाहिज़ा फरमाया। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और अब आपको मरीम नवाज़ ने जो इमरान खान की नकल उतारी है वो दिखाते हैं। आपको पता है कि इमरान खान साहब जो भी करें, मरीम नवाज़ ने उसकी एक दफ़ा नकल जो है वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारनी होती है और ये उन्होंने अपने लिए फ़र्ज़ बना लिया हुआ है। इमरान खान बच्चों से मिले, उसकी बुज़ुर्गों से मिले, उसकी फिर नकल उतारती हैं, किसी की शर्ट पर साइन कर ले। अब आपने विजुअल्स देखे होंगे और वो बड़े जेन्युइन विजुअल्स होते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर्स के अंदर आप देखें कि बच्चे जो हैं वो इमरान खान साहब से मिल के आप दीदा हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते थे। अब उसकी भी नकल उतारनी थी। अब उकाड़ा जलसे के अंदर इन्होंने एक अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से वीडियो बनवाई कि जी 2 लड़कियां जो हैं वो विश कर रही हैं और वो कह रही हैं कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी ख्वाहिश ये है, अपने मरीम बीबी को मिलना है, हमारी लीडर है। अब मरीम नवाज़ के वाले से अब इन्होंने फिर बुरे वाला जलसे में उन्हें स्टेज पर बुलवा के वीडियो बनवाई है और कहा है कि जी ये बेसिकली इनकी आज मरीम नवाज़ ने पर्सनली इन्हें बुलाकर इनकी विश जो है वो पूरी कर दी है। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये इनकी कुल वक़्त है, कि ये कुल चीज़ें हैं और ये इनका कुल पॉलिटिकल आप समझ लें कैपिटल इस वक्त यही है कि इमरान खान की कॉपी करनी है। इमरान खान बनना चाहते हैं। वो बच्चों से पूछते हैं ना बड़े होके क्या बनना है, तो शायद अब यही ख्वाहिश बन गई कि मैंने बड़े होके इमरान खान बनना है, इमरान खान बनना है और वो इनके आसाब पे सवार है। हर जगह पर उसकी कॉपी, हर जगह पर उसकी कॉपी। और ये ज़रा आप देखें बल्कि विजुअल्स। हम अहलियाने बुरेवाला कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को 15 साल बाद जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो जो है ये मुलाहिज़ा फरमाई और ये इनकी कुल वक़्त है। अब आप अंदाज़ा करें कि भंगड़ा नून लीग के जलसे में और वोट पीटीआई का, बुरे वाला जलसे से भी जो हमें गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है आवाम का वो मौसूल हो चुका है और आवाम ने बुरे वाला के जलसे के अंदर आले शरीफ के साथ क्या किया है। आप ज़रा ये क्लिप 3 दफ़ा मैं ये चलवाऊँगा, छोटा सा 7 सेकंड का एक क्लिप है, आप ज़रा ये देखें। आप अंदाज़ा करें, अब ये जलसे इसीलिए ये रैली पहले करते हैं फिर रैली छोड़ देते हैं। अब ये औखे सौखे आधे जलसे कैंसिल करके जहाँ पे इन्हें कंफर्म होता है कि बड़ा पावर शो होगा, मरियम बीबी के ससुराल गए मानसहरा, वहाँ पे लोगों ने पीटीआई के नारे लगा दिए और एक बड़े ग्रुप में लगाया। अब आप इस नौजवान को देखें कि भंगड़ा डाल रहे हैं, जैसे भी लेके आए हैं, लेकिन वो कह ये रहे हैं कि जी हम वोट जो है हमारा पीटीआई का है, वोट कप्तान का है, वोट इमरान खान का है। मैंने वही बात कही थी कि सर्वे आपने करवाना है ना, आप नवाज शरीफ के रैली के अंदर सर्वे करवा लें, आपको पता चल जाएगा। आप मुस्लिम लीग नून के टॉप लीडर्स की जो वर्कर्स कन्वेंशन होती है, जो इनकी गली नुक्कर में ये अपना करते हैं, आप उसमें वोटिंग करवा लें, आपको सब पता चल जाएगा। और इंतकामी कार्रवाइयाँ इस कदर, मैंने अगले दिन सरगोदा की एक वीडियो शेयर की, ट्रस्ट प्लाजा में ये गए, वहाँ पे नून लीग के कैंडिडेट्स गए और एक दुकान वाले ने पीटीआई का झंडा निकाल के पीटीआई के हक में नारा लगाया। क्या हो गया जी, जमहूरियत है, उसकी दुकान सील करने की इतलात आ रही हैं, अभी मैं कंफर्म करवाता हूँ बल्कि वो खबर भी। तो ये इस वक्त इनकी फ्रस्ट्रेशन ये है और फिर धमकियों पर उतर आते हैं, तड़ियाँ लगाने पे आ गए हैं। पहले कहते थे साड़ी गल हो गई है, अब अवाम के साथ इनकी गल हुई नहीं है, अवाम की भी गल हो गई हुई है, अवाम की भी गल हो गई है ना, फिर अवाम जी उस भी फैसला कर लिया हुआ है, तो अवाम जो है वो मान नहीं रही। सर इमरान खान शऊर का जिन जो बोतल से निकाल के गया, ये इमरान अहमद खान न्याजी के अलावा ये कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे। और एक चीज़ ये भूल गए हुए हैं कि किसी भी मुल्क में सबसे बड़ी ताकत जो है ना, वो उस मुल्क की जमहूरियत में जमहूर होता है। इस मुल्क की 25 करोड़ आवाम से बड़ा ताकतवर हल्का कोई है ही नहीं। इस बात को जिस दिन लोग समझ गए, सारे मसले हल हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।